हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है माइंडस्पेस रीट। पहले हम समझ लेते हैं कि रीट का फुल फॉर्म क्या है। रीट का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद वो 10 to 15 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके जो यूनिट्स हैं वो इन्वेस्टरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी तरीके से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जो प्रॉपर्टी मैनेजर होते हैं वो इन्वेस्टर्स से जो फंड आते हैं उससे रेंटल प्रॉपर्टी परचेस करते हैं। रीट का ऐसा रूल है कि जो भी रीट इन्वेस्टमेंट करेगा वो मिनिमम 80% ऑफ उन प्रॉपर्टी में करेगा जो रेगुलरली रेंट अर्न करेंगे। तो रीट का मेन मकसद है कि आप उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जिसमें रेगुलर आपको रेंटल रिसीव हो और वो रेंटल जो इन्वेस्टर है उनके बीच में एवरी क्वार्टरली 90% ऑफ जो भी रेंटल रिसीव होता है वो डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर को वापस दे दिया जाता है। तो इस तरीके से रीट की फंक्शनिंग है और जो एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं उसके लिए रीट बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इंडिया में अभी जो हम कहेंगे 1 साल में लॉन्च हुआ है, माइंडस्पेस सेकेंड रीट है, पहले इसके एम्बेसी था। तो ये हो गया, ये हम जाने रीट के बारे में। अब हम थोड़ा जान लेते हैं माइंडस्पेस के बारे में। माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रीट, ये जो कंपनी है माइंडस्पेस इज बैक्ड बाय के रहेजा मुंबई के वन ऑफ द बिगेस्ट हम कह सकते हैं बिल्डरों में से है। और जो भी मुंबई, हैदराबाद या पुणे या चेन्नई से है वो माइंडस्पेस बिजनेस पार्क के बारे में जानते हैं। ये काफ़ी पुराने हैं, बहुत पुराने फंक्शनिंग है और वन ऑफ द मेजर बिजनेस हब्स में से माइंडस्पेस होते हैं। माइंडस्पेस बिजनेस पार्क के बारे में के पास आप देखेंगे तो टोटल 29.5 मिलियन स्क्वायर फीट की जगह है, जिसमें से 23 मिलियन स्क्वायर फीट इनके कंप्लीटेड हैं, 2.8 मिलियन स्क्वायर फीट इनका अंडर कंस्ट्रक्शन है और फ्यूचर डेवलपमेंट में 3.6 मिलियन स्क्वायर फीट है। अब कौन कौन सी ऐसी लोकेशंस है जहां पे माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रीट की प्रॉपर्टी है, तो सारे हम देखेंगे तो मेजर लोकेशंस है, जैसे मुंबई में है, हैदराबाद में है, पुणे में है और चेन्नई में है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। इससे क्या हो जाता है कि जो भी प्रॉपर्टी इन्होंने रेंट पे लगाई है वो खाली नहीं रहती। उसकी ऑक्यूपेंसी आप देखेंगे, इसकी ऑक्यूपेंसी मोर देन 94-95% माइंडस्पेस की ऑक्यूपेंसी है। तो उससे फ्यूचर में भी आपको ये एक तसल्ली रहती है कि जो प्रॉपर्टी आपने ली है वो कंटिन्यूस आपकी रेंट अर्न करती रहेगी। उसके अलावा ऑफिसेस, हॉस्पिटैलिटी, मॉल, रेसिडेंशियल, रिटेल, इसमें भी रीट के थोड़े से जो 20% हम कहते हैं वो रीट इन्वेस्ट कर सकता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में। रीट लैंड नहीं खरीद सकता, बाकी ये सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकता है और इसमें भी टाइम टू टाइम इनकम जनरेट होती है जो हमें डिविडेंड के रूप में मिलती रहेगी। अब हम जान लेते हैं माइंडस्पेस का जो IPO है वो 275 रुपीज़ में उसका बैंड प्राइस था। उसकी लिस्टिंग वाले दिन ही वो 308 का उसका हाई था, 307 का लिस्टिंग वाले दिन उसका हाई था। अब आप देखेंगे तो आज दूसरा दिन था माइंडस्पेस रीट का और इसने फर्स्ट डे को ही जिस दिन लॉन्च हुआ उस दिन मोर देन 10% इसने रिटर्न दे दिया था। आज हम देखें तो ये 300 का इसने लो बनाया और 308 रुपीज़ का इसका हाई था। ये इसलिए है, आज इतना फ्लक्चुएशन हमने इसमें इसलिए सिर्फ देखा कि जिन्होंने जो खाली लिस्टिंग गेन के लिए IPO में इन्वेस्ट करते हैं आज उन्होंने अपना थोड़ा माल उतारा है। बट मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है और ये रेट पे, ये अभी इनिशियल टाइम है, आज इसका दूसरा दिन है ट्रेडिंग का, इसलिए ये रेट पे आपको ये रेट मिल रहा है। ये रेट फिर से आप नहीं देखने वाले हैं और एक रेगुलर इनकम अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको माइंडस्पेस रीट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये मैंने इन्वेस्ट किया है इसलिए मेरी पर्सनल राय है। बाकी आपको अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।